तो आपका फिर से स्वागत है आज की हमारी न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। नियम क्या होते हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो होते हैं दो नियम होते हैं, ठीक। प्रथम नियम क्या कहता है कि जो हमारे आने वाली किरण, जाने वाली किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तल को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तल क्या होता है, तल आपका ऐसे ही ये हमारा पेज है तो ये हमारा तल है ये, ठीक है। ऐसे ही आप एक दीवार को भी एक तल मान सकते हो, आप एक छत की दीवार को भी तल मान सकते हो, ठीक है। तो तल में क्या होता है, जैसे हमारा एक ये तल है, परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है ये हमारा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे मान सकते हो। तो क्या करोगे आप कि हमारी जो लेज़र लाइट है, या तो आप इसको लेज़र लाइट को ऐसे डाल रखोगे, यहाँ से इस पर लाइट डालोगे तो आने वाली किरण ये हो जाएगी आपकी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में, परावर्तित होने के बाद में ये इधर से ऐसे चली जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं हम, ठीक है, एक डॉटेड लाइन, तो उसे बोलेंगे हम अविलंब, ठीक है। तो आपका एक ये प्लेन बन जाएगा, एकदम एक प्लेन बन जाएगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों कैसे हो जाएंगे, एक ही तल में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस उसी को बोलेंगे हम पहला नियम, ठीक है। तो ज़्यादा खास नहीं है इसमें, बस आपको ये रखना है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब द्वितीय नियम क्या है, हमने आपको कल ही बताया था कि जो आने वाली किरण तथा अविलंब के बीच में जो कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण या परावर्तन कोण, ठीक है। तो जो दोनों कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल बराबर होते हैं, I=R। अगर ये 30 डिग्री पे आ रही है तो 30 डिग्री पे ही जाएगी, मतलब I=R, ठीक है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपके जो चित्र बनता है उसके सामने अंदर, तो उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो हमारी तरफ से कुछ प्रकाश किरणें चलेंगी जो कि समतल दर्पण से टकराने के बाद में परावर्तित हो जाएंगी, और टकराने के बाद में वो कहीं ना कहीं जा कर के मिल जाएंगी। तो जिस बिंदु पर जाके मिलेंगी वहाँ पर जो बनेगा आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। प्रतिबिंब क्या होता है, जो हमारा दृश्य हम दिखते हैं वही प्रतिबिंब होता है। तो पढ़ लेते क्या बोलता है, क्या बोल रहा है ये, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, मिलती हुई प्रतीत होना। अब जैसे समतल दर्पण है आपका, ठीक है, समतल दर्पण, अब किसी दर्पण के पीछे जो कि जिसका पृष्ठ एक तरफ से पॉलिश से लगा हुआ है, ठीक है, पॉलिश लगी हुई है इसकी तरफ, तो क्या कोई भी किरण उस दर्पण को क्रॉस करेगी, क्या नहीं करेगी, ठीक है। तो हमको ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ कुछ किरणें जा रही हैं और आपस में मिल रही हैं और वहाँ पर जा कर के प्रतिबिंब बना रही हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आभास होता है हमें, ठीक है। तो मिलती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या बोलेंगे, हम प्रतिबिंब बोलेंगे। अब प्रतिबिंब क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिन्हें जिन प्रतिबिंबों का हमें आभास होता है। जैसे समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें आभास होता है कि हमारा ही प्रतिरूप उस साइड में खड़ा हुआ है, पर एक्चुअल में उधर कोई नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें लिखा हुआ समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, हमारा आभासी प्रतिबिंब। इसे स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम। और ये हमेशा सीधे होते हैं, तो देखते हैं ना एकदम सीधा बनता है। और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उल्टे हमेशा, ठीक है। वो कैसे देखोगे, एक आप चम्मच लेना, चम्मच का जो धसा हुआ भाग होता है उस पर, उसकी तरफ आप उसमें देखना थोड़ा दूर से, तो आपको लगेगा कि भाई मेरा जो चेहरा है उसमें उल्टा बन रहा है, तो वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब जैसे ही आप चम्मच को अपने पास लेके आते चले जाओगे एकदम, और जब उसको बहुत नज़दीक लेके आओगे तब उस चम्मच का क्या होगा, एकदम से आपके जो प्रतिबिंब है वो एकदम सीधा हो जाएगा पर बड़ा बनेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए, जो उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो सीधे बनते हैं, ठीक है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है हमारी रेटिना पर बनता है। रेटिना क्या होती है, हमारी आँख का एक पार्ट होता है, हमारी आँख का एक भाग होता है, जहाँ पर हमारे आँख के अंदर प्रकाश की किरणें जाती हैं, वहाँ पर टकराती हैं, टकराने के बाद वहाँ बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब वहाँ कैसा बनेगा, उल्टा, जो कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दर्पण।
एक साइड पर पॉलिश होती है और दूसरी साइड पर हम उससे देखते हैं। तो इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए, दर्पण बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक कांच का टुकड़ा लेना है, उस पर क्या करना है, कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देना है, या पारा या चांदी की कलई उस पर लेप लगा देना, रेड ऑक्साइड का या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे तो वो आपका मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। ठीक है। अब जो दर्पण जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आपका समतल दर्पण, एक होता है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण क्या होगा, जिसमें जैसे आपका शीशा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है आपका समतल दर्पण। गोलीय दर्पण ज़्यादातर वाहनों में यूज होते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। समतल दर्पण क्या होगा, एकदम प्लेन दर्पण होगा जिसके एक साइड में पॉलिश होगी, दूसरी साइड में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक तरह से ये गोला होता है कांच का। ठीक है। तो उसमें से कुछ पार्ट काट लिए जाते हैं, उसको काट करके अलग कर दिया जाता है, एक साइड से अलग कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब हम इसमें दो टाइप के दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है। जब पॉलिश इसके बाहरी सतह पर की जाती है तो वो हमारा बनता है अवतल दर्पण। दर्पण जो होता है अगर उस पर पॉलिश बाहर की तरफ होगी तो वो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, और अगर हमारी पॉलिश अंदर की तरफ होगी तो वो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है, इसमें हमने इसको इस दर्पण को किससे बनाया है, एक गोले से। तो गोले का एक केंद्र भी होगा। ठीक है। जैसे हम केंद्र बोलते हैं, गोले का केंद्र होगा उसको केंद्र बोलेंगे। पर जब हम दर्पण की बात करेंगे तो वो गोले का केंद्र ना होकर के उस दर्पण का केंद्र बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो इसके लिए भी ये वक्रता केंद्र की तरह काम करेगा, इसके लिए भी वक्रता केंद्र की तरह काम करेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो गोली दर्पण था हमने उसको दो पार्ट में काटा था। तो हमने जो हमारा उधर वाला पार्ट था वो हमने यहाँ पर रख लिया, दूसरा वाला पार्ट हमने यहाँ रख लिया। अब ये जो गोली पार्ट है, ठीक है, गोली पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, एक तरफ से इस पर पॉलिश कर देंगे। तो आप इसको पॉलिश इधर से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है। पर हम क्या करेंगे, हम ज़्यादातर जो किरणें चलाएँगे हम इसमें, हम जब पढ़ेंगे कि किरणें किधर से आ रही हैं हमारी बस से जो किरणें आएंगी हम ज़्यादातर इधर से चलाएंगे। किधर से चलाएंगे हम, इधर से। तो हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है वो हमारा इधर आना चाहिए। ठीक है। तो हमने इसलिए इसको बाहर की तरफ पॉलिश किया तो हमारा अवतल दर्पण बनेगा। अंदर की तरफ अगर हमारा चिकना पृष्ठ है जहाँ पर हमारी किरणें टकराने वाली है तो अवतल दर्पण बनेगा। और हमारा अगर हमने पॉलिश अंदर की तरफ जो धसे हुए पार्ट है उस पर की तो वो हमारा उत्तल दर्पण बन जाएगा जिसमें बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब अवतल दर्पण लें तो बाहर की तरफ पॉलिश करोगे, अंदर की तरफ चिकना रखोगे, और उत्तल दर्पण लोगे तो ये वाला, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, पर हम इस वाले लेंगे। क्यों कि परावर्तक पृष्ठ हमारा इधर आ जाए, इस साइड में आ जाए। ठीक है। यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ हमें इधर लेना है, इसलिए हमने इस वाले को लिया और इस वाले को लिया, इसको नहीं लिया। लेने के लिए हम ये भी ले सकते हैं क्योंकि इधर से भी किरण तो चल सकती है ना, तो हम इधर से भी चला सकते हैं। पर हम अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए हम यही वाला लेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक गोला था, उसका कुछ पार्ट काट के हमने अलग किया था और उस पर हमने बाहर की तरफ करी थी पॉलिश, तो वो बना था हमारा अवतल दर्पण। अब गोले का एक केंद्र भी होगा जैसे हम बोलते केंद्र। तो अब जब दर्पण की बात करेंगे तब वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वक्रता केंद्र, जिसे हम कैपिटल C से दिखाएंगे। ठीक है। अब ऐसे ही गोले की एक त्रिज्या होती है, क्या होती है, गोले की एक त्रिज्या। ठीक है। तो ये हमारी त्रिज्या है। पर अब जब हम दर्पण की बात करेंगे तो वो त्रिज्या ना होकर के क्या बन जाएगी, हमारी वक्रता त्रिज्या। तो अब देखो इसमें अब गोले का एक पार्ट होगा जिसके हम बीच से एक लाइन बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष। तो इस दर्पण को दो बराबर पार्टों में जो डिवाइड करेगा जो बिंदु, उसे हम बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे हम इसको, ध्रुव। ठीक, कैपिटल P। अब ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी, वैसे तो ये त्रिज्या थी, पर अब इस दर्पण के लिए क्या बन जाएगी, हमारी वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। ठीक। अब हमें इसका देखना पड़ेगा फोकस केंद्र। वैसे तो फोकस केंद्र क्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या जो होती है उसका आधा होता है। ठीक है। उसका आधा डिस्टेंस होती है फोकस दूरी, तो जिस केंद्र पर बनती है वो उसे बोलते हैं फोकस केंद्र। वैसे तो फोकस केंद्र ये होता है कि समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष हमारी और ये समानांतर किरण आ रही है। ठीक है। परावर्तित होने के बाद मतलब ये टकराएगी, टकराने को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। किसी दर्पण से अगर कोई किरण टकराती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है
वह बिंदु क्या कहलाता है हमारा, या वह केंद्र क्या कहलाता है, फोकस केंद्र, जिसे हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्रुव से लेकर के फोकस केंद्र तक की दूरी हमारी कहलाती है फोकस दूरी। ठीक है, जैसे हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हमारा जो उत्तल दर्पण है उसमें भी वही होगा। ये गोला है, गोले का एक पार्ट है, इसे हमने क्या बोल दिया, दर्पण। अब ये कौन सा दर्पण है, हमारा अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ जो है उसका परावर्तक पृष्ठ है और अंदर की तरफ इस पर पॉलिश हो रखी है। ठीक, तो अब इसका एक केंद्र होगा, इसे हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब इसमें क्या होगा कि समान मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तित होने के बाद, अब देखो, अब ये किरण जाएगी तो फोकस केंद्र से होकर ही, पर अब इधर पॉलिश है। ठीक है, क्या है, इधर हमारी पॉलिश है, तो क्या ये इसको क्रॉस कर पाएगी, नहीं, हमें प्रतीत होगी। प्रतीत होगी तो हम उसे दिखाएंगे डैश डैश से। कैसे दिखाएंगे, जाती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, हमारी फोकस केंद्र से होते जाती हुई प्रतीत होगी। हम इसको बैक यहाँ पर बढ़ा के दिखा देंगे कि हमारे यहाँ से होते हुए जा रही है। कहाँ से होते जा रही है, फोकस केंद्र से होते हुए जा रही है। हम इसको बोल्ड लाइन से बनाएंगे और इसको डैश डैश लाइन से बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो किरणें हैं इस दर्पण को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हमें प्रतीत होंगी। इसलिए प्रतीत होने के लिए क्या दिखाएंगे हम, डैश डैश डैश। ठीक है, तो जिस केंद्र से होकर जाएगी उसे क्या बोलते हैं हम, फोकस केंद्र। ठीक, अब फोकस ध्रुव तथा फोकस केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। ठीक, अब हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि मुख्य अक्ष पर ये हमारा दर्पण है एक, ऐसे समझ लेते हैं इसको, ये हमारा दर्पण है। अभी हमने कौन सा दर्पण ले रखा है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहीं ना कहीं तो रखी होगी, तो हम उस वस्तु को दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा ध्रुव। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कहीं उसका फोकस वक्रता केंद्र, और यहाँ पर हो जाएगा फोकस केंद्र। ठीक है, तो हमारी जितनी भी दूरियाँ लेंगे हम कहाँ से लेंगे, ध्रुव से लेनी है हमें, कहीं और से नहीं, ध्रुव से नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक केंद्र तक की दूरी क्या होती है, हमारी फोकस दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो जाती है, हमारी वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब ध्रुव से ही वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी का हम दिखाएंगे यू से। ठीक है, ऐसे ही प्रतिबिंब बनेगा कहीं ना कहीं, तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है और सीधा प्रतिबिंब हमारा इधर बनता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हम ऐसे ही याद कर लेते हैं। तो ध्रुव से लेकर के बस प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है वी। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, वी। ठीक, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, वी से। ठीक है, अब हमारा रहता है इसमें साइन। साइन को हम किस तरीके से दिखाएंगे, कि कौन सा हमारा साइन प्लस होगा, कौन सा हमारा माइनस होगा। सब बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब लगाते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता कि कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब हम साइन कन्वेंशन। तो साइन कैसे लेने हैं हमें। ठीक है, तो इस एक बात का याद रखना हमेशा, एक चीज़ और, उससे पहले साइन पढ़ने से पहले हमें क्या याद रखना है कि जैसे ये हमारा दर्पण है। ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण। तो बस तो हमेशा चिकने पृष्ठ के सामने रखी होगी, चिकने पृष्ठ के सामने। ये सामने नहीं है, ये हमारा चिकना पृष्ठ है, इसके सामने। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये हमारी क्या है, वस्तु। अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी फोकस दूरी। अब देखो वस्तु इधर रखी है, वस्तु इधर रखी है, चिकने पृष्ठ की तरह। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी किरण इधर से चलने वाली है, वस्तु से चलने वाली है। किधर से चलने वाली है, वस्तु से चलने वाली है। तो हमने बताया था हमारी जो किरणें हैं हम ज़्यादातर इधर से ही चलाएंगे, इधर से ही चलाएंगे। ठीक है, और याद रखना अवतल दर्पण यही वाला लेना है, उत्तल दर्पण ये वाला लेना है, और कोई मत लेना, नहीं तो अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है, तो अब हमारी किरणें यहाँ से चलेंगी। अब ध्रुव से लेकर के फोकस केंद्र तक की दूरी क्या होगी, हमारी फोकस दूरी। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी वस्तु की दूरी, जिसे हम कैसे दिखाएंगे, यू से। ठीक है, ध्रुव से लेकर के ये हमारा प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब हमने यहाँ बना रखा है, एक प्रतिबिंब हमने यहाँ बना रखा है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ बनेगा, कहाँ पे हम वस्तु रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अब ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी वी, और इधर भी हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है तो यहाँ पे भी वी। चलिए अब देखो ध्यान से,
इधर की जितनी भी डिस्टेंस है, अब देखो हमने एक एक्सेस बनाई है, एक ये मेन एक्सेस, ये हमारी ये एक्स एक्सेस है हमारी, ये हमारी वाई एक्सेस है, जिस पर हमने एक दर्पण को रख दिया है, वो हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब याद रखना इस पॉइंट के इधर वाली जितनी भी साइडें होंगी, जितनी भी दूरियां होंगी, वो हमारी सारी की सारी नेगेटिव लेंगे हम। क्या लेंगे, नेगेटिव। और इस ध्रुव से लेकर के इस इधर साइड की जो दूरियां होंगी वो हम लेंगे पॉजिटिव। तो अब हम बता सकते हैं कि ध्रुव से फोकस केंद्र तक की दूरी क्या होती है हमारी, एफ। अब इसका साइन क्या आएगा, हमने क्या बताया था, इधर से इधर वाली दूरियां किस में लेंगे हम, माइनस में, नेगेटिव। ऐसे ही ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी आर होती है, इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस। ठीक, ओके। अब ऐसे ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र हो गया हमारा, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, यू। जैसे हम इसे हम क्या लेंगे, माइनस। अब याद रखना वी के केस में आपका वी जो है यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर भी बन सकता है, मैंने अभी बताया था, प्रतिबिंब यहाँ पर भी बन सकता है। अगर आपका प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो ध्रुव से इसकी तक की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस, और ध्रुव से इस प्रतिबिंब तक की दूरी अब इधर आ रही है, प्लस। ठीक है, तो हमारा जो अवतल दर्पण होता है उसमें वी माइनस भी हो सकता है, वी प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अब वो माइनस कब होगा, वी प्लस कब होगा, वो हमारा जब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वो हमें याद करना पड़ेगा, वो हम बता देंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पर साइन को लगा सकते हो, तो रटना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा माइनस कब लें और प्लस कब लें। ठीक है, नहीं तो बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि अवतल दर्पण में सारी दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण में सारी दूरी पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अभी हमारा क्या है, पी। ध्रुव से फोकस केंद्र तक की दूरी क्या होती है हमारी, फोकस दूरी। ठीक है, एफ। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। ठीक, ध्रुव से हमने वस्तु इसको माना था। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यू और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी हुई। अब बताइए जो फोकस दूरी है वो माइनस है या प्लस है, तो हमारी ये एक्सिस है। अब इधर से आने वाली दूरियां इस ध्रुव से, अब आप डायरेक्टली समझ लो कि ध्रुव से इधर वाली दूरियां सब नेगेटिव और ध्रुव से इधर वाली दूरी सारी प्लस। ठीक है, तो पी से एफ तक की दूरी फोकस केंद्र तक की दूरी एफ, जिसे हम दिखाएंगे प्लस। ठीक, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी आर, वो भी क्या हो जाएगी हमारी, प्लस। ठीक है, अब यू देखते हैं, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, अब ये इधर आ रही है तो ये किस में आ जाएगी हमारी, माइनस। ओवी के बारे में देखते हैं। अब इसमें उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब इधर बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये इधर बन रहा है, तो हमारा जो क्या आ जाएगा, हमारा ये साइन इसका कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। इसमें आप एक बार के लिए रट सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ यू माइनस होता है और सभी हमारे पॉजिटिव होते हैं, पर इस केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज़ और रहेगी। अब इसमें देखो, यदि हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब और वस्तु, अगर हमारा वस्तु तो हमेशा ऊपर ही रखी होगी। अब देखो एक चीज़ और है, इससे पहले थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस है हमारी और ये हमारी कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस से ऊपर वाली जो डिस्टेंस होती हैं वो हमारी सभी की सभी पॉजिटिव होती हैं। ठीक, और एक्स एक्सेस के नीचे वाली डिस्टेंस होती है वो हमारी कैसी होती हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमारी वस्तु, ये हमारी एक्स एक्सेस मानेंगे, इसको हम वाई एक्सेस, तो हमारी जो वस्तु की लंबाई होगी, अब देखो वस्तु की लंबाई को हम दिखाते हैं ओ से, कैसे दिखाएंगे, ओ से, जैसे यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, वस्तु की लंबाई हमारी होगी ओ और प्रतिबिंब की लंबाई आई, वस्तु की लंबाई ओ और प्रतिबिंब की लंबाई आई। ठीक है, ये तो हमारी वस्तु है ही, प्रतिबिंब हमने ये बताया था, ये बनेगा या ये बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा। इधर हमारी वस्तु होगी और इधर हमारा होगा क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, पर अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में हमेशा हमारा प्रतिबिंब इधर बनेगा और वो भी सीधा होगा। अब देखो इसको बोलेंगे उल्टा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा होगा और ये हमारा कैसा होगा, सीधा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, देखो पॉलिश का मतलब है पीछे, पॉलिश का मतलब पीछे, अगर प्रतिबिंब पॉलिश दर्पण के पीछे बन रहा है तो उसे बोलेंगे आभासी। ठीक है, इस वाले दर्पण में क्या होगा, हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, पर इस वाले दर्पण में क्या होगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
आभासी भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। ये दो कंडीशन आती हैं बाद में, ठीक है। ये एक साथ नहीं बनेंगे, एक साथ नहीं बनेंगे, वन बाई वन करके हमें देखना पड़ेगा कि हमारी वस्तु कहाँ रखी है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रकार के बनते हैं, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, पर इसमें हमेशा आभासी और सीधा बनता है। अब इसका साइन कैसे लोगे? अब देखो ये तो वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई आई, ओ, और प्रतिबिंब की लंबाई आई, यहाँ पे भी प्रतिबिंब है तो आई। अब देखो एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है वो ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब हो गया ओ हमारा होगा पॉजिटिव और आई जो होगा हमारा क्या होगा, आई। अगर नीचे है तो नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर ऊपर है एक्सिस से तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक। इसमें देखते हैं, आई ओ हमारा ये है ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और ये हमारा प्रतिबिंब आई मतलब इमेज। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो ऊपर है एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, तो हमारी पॉजिटिव, और आई हमेशा ये भी पॉजिटिव हो गया, और आई की जो लंबाई होगी वो भी हमारी पॉजिटिव ही होगी। मतलब वो ये हमारा दिखा रहा है कि ये कितनी लंबा है, जो वस्तु है वो कितनी लंबी है, ठीक है। और आई हमारे दिखाता है कि प्रतिबिंब कितना लंबा है, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय।